शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु, शीघ्र प्रकट हो। मुझ पर कृपा करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी कृपा पाना मेरा भी अधिकार है। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु, शीघ्र प्रकट हो। एक असुर होने के कारण मैं भी आपका शिष्य हूं, आपकी कृपा पाना मेरा भी अधिकार है। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु, शीघ्र प्रकट हो। मत्सरासुर, तुम दैत्यों से मत्सर और शत्रुता रखने वाले इंद्र के शरीर से जन्मे हो। मैंने तुम्हें कभी अपना शिष्य नहीं कहा है, फिर मुझे इस प्रकार पुकारने का कारण? दैत्य शत्रु इंद्र के शरीर से जन्म लेने के कारण मैं कोई देवता तो नहीं बन गया। मेरा शरीर तो दानवी तत्वों से बना है। मैं कदापि इंद्र और देवताओं का साथ नहीं दूंगा। देवता अवसरवादी, छलिया और स्वार्थी है। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए दैत्य गुरु, आप महान हैं। आपकी कृपा और मार्गदर्शन पाकर मैं भी महान बन सकता हूं दैत्य गुरु। मत्सरासुर, यदि तुम दानवी तत्वों से बने हो तो अपने भीतर छुपी हुई भयानक दैत्य शक्ति को विकसित करो और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लो। ये कैसे संभव होगा दैत्य गुरु? मैं अपनी दानवी शक्ति कैसे विकसित करूं? विकास और सफलता का हर मार्ग भगवान शिव की आराधना से सरल हो जाता है। भगवान शिव हम दैत्यों के आराध्य हैं। वे आशुतोष हैं, आराधना करने वाले पर कृपा दृष्टि रखते हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनकी अखंड तपस्या करोगे तो वे अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हें अतुल्य शक्ति का वरदान प्रदान करेंगे, जिसकी सहायता से तुम पलक झपकते ही स्वर्ग के स्वामी बन जाओगे। मैं शिव आराधना अवश्य करूंगा दैत्य गुरु। मैं आशुतोष भगवान शिव से अतुल्य शक्ति का वरदान अवश्य प्राप्त करूंगा दैत्य गुरु। तो फिर इसी समय शिव आराधना का संकल्प करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप तब तक करते रहो जब तक भोलेनाथ प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने ना पधारे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठहरो मत्सरासुर, एक बात का ध्यान रखना। भोलेनाथ से स्वर्ग विजय का वरदान प्राप्त कर लेने के पश्चात तुम सबसे पहले तारक पुत्रों की माता शाम्बुकी और तारकासुर की माता वरांगी को स्वर्ग से बाहर निकालकर फेंक दोगे। उन्होंने क्या अपराध किया दैत्य गुरु? उन दो दैत्य नारियों ने हमारे और हमारे शिष्य तारक पुत्रों के साथ भयानक छल किया है, जिसका दंड उन्हें मिलना ही चाहिए। शिव कृपा प्राप्त होते ही मैं गुरु दक्षिणा के रूप में दैत्यनी वारंगी और दैत्यनी शाम्बुकी को स्वर्ग से बाहर निकालकर फेंक दूंगा। अब आप मुझे शिव आराधना का आशीर्वाद दें। तुम्हारी शिव आराधना सफल हो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महागणेश। देवियों, आप दोनों को परम देव श्री महागणेश के दोनों अवतारों का आशीर्वाद प्राप्त है। आप दोनों स्वर्ग का सुख भोगिए। मैं तन मन से आपकी सेवा करूंगा। आप दोनों को यहाँ भयभीत होने अथवा संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय जय श्री महागणेश। आप दोनों ने हमारे साथ भयानक छल किया है माताओं। आप माता नहीं, पिशाचनी है, पिशाचनी। आप दैत्य कुल की घोर शत्रु हैं। माता होते हुए भी आपने हमें रजतपुर के स्तंभों के साथ सिर टकराने के लिए छोड़ दिया। धिक्कार है आप दोनों पर। आप संसार की पहली माता है जो माता से कुमाता बन गई। आज तक तो पुत्र ही कुपुत्र बनते थे, परंतु तुमने माता के नाम को कलंकित कर दिया। धिक्कार है तुम दोनों पर। श्री महागणेश की भक्ति देवियों, क्या हुआ है आप दोनों को जो आप दोनों इतना अधिक भयभीत और सहमी सहमी दिखाई पड़ रही हैं?
यहाँ तो कोई भी नहीं। आप दोनों किससे भयभीत हो रही हैं? ये दोनों यहाँ पहुँच गए हैं। ये दोनों हमें कोस रहे हैं। जय जय श्री महागणेश। देवियों, ना तो यहाँ पर कोई है और ना ही कोई आपको कोस रहा है। आपकी कल्पना नहीं, आप दोनों को भयभीत कर दिया है। ये दोनों दिखाई नहीं पड़ रहे। ये भी वरदानी है। दादी माता दीदी के उकसाने से ये दोनों यहाँ आए हैं। ये दोनों हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। देवियों, इस स्वर्गलोक में मेरी इच्छा के बिना कोई भी अनुचित व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। आप कृपया भयभीत ना हो। परंतु यह भी तो हो सकता है कि दुष्ट बुद्धि माता दीदी के उकसावे पर ये दोनों अपने पुरों से बाहर निकल आए हो और भगवान शिव के हाथों मारे गए हो। हो सकता है कि इस समय इन दोनों की भटकती हुई आत्माएं यहाँ आ पहुंची हो। नहीं, ऐसा ना कहो वरदानी, ऐसा ना कहो वरदानी भयासुर। महागणेश की कृपा से तारक पुत्र सुरक्षित रहे। भगवान शिव की कृपा उन पर निरंतर बनी रहे। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। देवियों, परम देव श्री महागणेश के अवतारी गजानन श्री गणेश से भक्ति का वरदान प्राप्त करके भी आप दोनों मोह ममता से दूर नहीं हुई। तीनों लोगों के प्राणी भी इस मोह ममता के ब्रह्मजाल में भटकते रहते हैं। परंतु भयासुर, वे मेरे पुत्र हैं। मेरा, तेरा, अपना, पराया, पुत्र, माता, ये सभी संबंध प्राणी को मोह माया में उलझाए रखते हैं। परंतु जिस पर परम देव श्री महागणेश की कृपा हो जाती है, वो मोह, माया, रोष, अहंकार, पाप, क्रोध आदि सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। वरदानी भयासुर, तुमसे ये अमर ज्ञान पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। हमें इन मोह माया के बंधनों से मुक्ति दिलाओ। जय जय श्री महागणेश। मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश ही प्राणियों को मोह माया के बंधन में बांधते हैं और इच्छा होने पर बंधन खोल देते हैं। इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए आप भी मेरे साथ परम देव श्री महागणेश की आराधना करें। इस आराधना से आपका मन निर्मल हो जाएगा। मन से भय, मोह और माया समाप्त हो जाएंगी। जय जय श्री महागणेश। अवश्य भयासुर, हम श्री महागणेश की आराधना में स्वयं को लीन कर देना चाहते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, ओम महागणेशाय नमः। 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 परमदेव, महागणेश के इस मंत्र जाप ने मेरा तो अंदर और बाहर का भय ही समाप्त कर दिया। अब मुझे मोह माया के बंधन जकड़ नहीं सकते। आप धन्य है वरदानी भयासुर, आप धन्य हैं। हम दोनों हृदय से आपको आशीर्वाद देती हैं कि श्री गणेश के चरणों में आपकी भक्ति अनंत काल तक दृढ़ रहे। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गजानन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आदेश मानकर यह इंद्र के मत्सर से जन्मा मत्सरासुर शिव आराधना कर रहा है। आराधना तक तो ठीक है, परंतु इससे पिताश्री भगवान शिव का वरदान मिल गया तो परिणाम संसार के हित में न होगा। उस भयानक परिणाम को हमें रोकना होगा।
क्योंकि भोले भंडारी भगवान शिव शंकर अपने भक्तों को वरदान देने में कभी भी देर नहीं करते। तपस्वी को तपस्या का वरदान देने में देर न करना तो उचित है, परंतु भोलेनाथ तो इतने अधिक भोले हैं कि वे तपस्वी की इच्छा पूरी करते समय कुछ भी नहीं सोचते, इसीलिए तो वे भोलेनाथ हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवराज, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं? इस समय सब कुछ देखते रहना इंद्र की विवशता है। मुझसे जन्मा ये मत्सरासुर मेरा ही स्वर्ग पाने के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहा है। हम इस दुष्ट की आराधना कभी पूरी नहीं होने देंगे देवराज। हम इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि भयासुर से पराजित होने के पश्चात हमारी दिव्य शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। ये वज्र धारण करने वाले देवराज इंद्र का दुर्भाग्य है कि वज्र भी अब उसके साथ नहीं है, अन्यथा मेरा वज्र प्रहार इसे सदा सदा के लिए यमलोक पहुंचा देता। देवराज, इस दुष्ट की शिव आराधना रोकने का अन्य कोई उपाय नहीं है। उस भयानक परिणाम को रोकने का एकमात्र उपाय भगवान शिव ही है। गजानन, तुम शीघ्र कैलाश जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करो और मैं महत्कट अवतार की माता देवी अदिति के आश्रम जाकर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखता हूँ। इस समय तुम्हारा माता अदिति के आश्रम में रहना आवश्यक है। मैं कैलाश जाता हूँ। नहीं वरुण देव, नहीं। देव माता अदिति के आश्रम जाने से कोई लाभ नहीं होगा। देवराज, क्यों न हम कैलाश चलकर भगवान शिव से ये प्रार्थना करें कि इस दुष्ट को वरदान ही ना दें? उससे भी कोई लाभ नहीं होगा पवन देव। हम अपनी प्रार्थना लेकर जब जब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए हैं, तब तब हमारी प्रार्थना ठुकरा दी गई। देवराज, राजनीति कहती है संकट काल में बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। देवराज इंद्र को राजनीति की शिक्षा आपसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है वरुण देव। राजनीति कोई चौसर का खेल नहीं है जिसमें बुद्धि से चालें चली जाती हैं। राजनीति में सफल होने के लिए पराक्रम की आवश्यकता होती है, और इस पराजित अदिति पुत्र इंद्र का पराक्रम उसका साथ ही नहीं दे रहा। इतने अधिक निराश न हो देवराज, स्वयं पर विश्वास रखिए। हमें शुभ शक्तियों की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। कब प्राप्त होगी हमें शुभ शक्तियों की कृपा? मुझे तो ऐसा लगता है कि शुभ शक्तियां हम पर कृपा करने की इच्छुक ही नहीं है। देवराज, जब तक इन दुष्टों के साथ तपस्या और आराधना की शक्ति है, तब तक हमें ऐसे ही भटकना होगा। और इस भटकाव को दूर करने के लिए हमें शुभ शक्तियों को प्रसन्न करना होगा। देवराज, आप अपना हट छोड़ें और शीघ्र हमारे साथ कैलाश की ओर चलें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। परमेश्वराय नमो नमः। प्रणाम माता। इन्हें देखकर आश्चर्य ना करो माता। जिससे मेरा परिचय न हुआ हो, जो मेरे पुत्र के समान हो, उसे देखकर मैं आश्चर्य क्यों न करूं? इस आश्चर्य का कारण भी आप स्वयं हो माता। मैं? हाँ माता, आपने ही तो मुझे आज्ञा दी थी कि मैं यह कैलाश छोड़कर न जाऊं। आपके आदेश का पालन करने के लिए मैंने परम देव श्री महागणेश की इच्छा से गजानन श्री गणेश को प्रकट करके भक्तों का कार्य करने के लिए भेज दिया। इसे कहते हैं एक पंथ और दो काज। एक तो आपकी आज्ञा का पालन भी हो गया और दूसरा परम देव श्री महागणेश के भक्तों का कार्य भी पूर्ण हो गया। अब मुझे भी अपना स्नेह प्रदान करो माता। हमने तुमसे कहा था ना देवी पार्वती कि गौरी पुत्र गणेश कैलाश से कहीं नहीं जाएंगे। इनके विभिन्न अंगों से प्रकट हुए इनके अवतार इनके सारे कार्य संपन्न करेंगे। जानती हैं देवी, इस बार इनके विभिन्न अंगों से एक नहीं दो अवतार प्रकट हुए हैं। दो अवतार? दूसरा कौन है? इस रीति को कोई नाम नहीं दिया जा सकता,
कि माता का उसके पुत्रों से परिचय नहीं है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि से देखोगी तो तुम्हें गौरी पुत्र के विभिन्न अंगों से प्रकट हुए अवतार का परिचय प्राप्त हो जाएगा। साम सदा शिव की, श्री महागणेश की। हे भोलेनाथ, मेरे शरीर से जन्मा मत्सरासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर आपकी आराधना कर रहा है। देवराज इंद्र, आराधना करना तो जन्म लेने वाले हर प्राणी का अधिकार है। मत्सरासुर की शिव आराधना को देखकर आप इतने विचलित क्यों हैं? मैं उसके शिव आराधना से विचलित नहीं हूँ। मैं तो इस बात से विचलित हूँ कि वो भोलेनाथ का वरदान पाकर कितना भयानक हो जाएगा। भोलेनाथ, आप उस दुष्ट मत्सरासुर को वरदान देने कदापि ना जाएं। अग्निदेव, मत्सरासुर इस समय दुष्टता का नहीं, शिव भक्ति का कर्तव्य निभा रहा है और भक्त को दुष्ट कहना इस संसार में सबसे भयानक पाप माना जाता है। क्षमा माता क्षमा। भय और चिंता के कारण ये अपशब्द हमारे मुख से निकल गए। हमें क्षमा करें माता, हमें क्षमा करें। देवादिदेव भगवान शिव हमारे अज्ञान पर नहीं, हमारी प्रार्थना पर ध्यान दे। मत्सरासुर को वरदान ना दें। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें शिव शंकर, मत्सरासुर को वरदान ना दें। आप ही बताइए, हमें इनकी प्रार्थना स्वीकार करनी चाहिए अथवा नहीं? नहीं नहीं भोलेनाथ, कदापि नहीं। आप उसे वरदान देने का अनर्थ ना करें। देवराज, आप पिताश्री से निवेदन करने आए हैं अथवा इन्हें आदेश देने? भूल करना तो हम अज्ञानियों का स्वभाव है और क्षमा करना आपका कर्तव्य है। हम देवताओं पर आप सदा कृपालु रहे हैं। हम देवताओं को आपका ही सहारा है। अपनी कृपा हमें प्रदान करें। गजानन गणेश, इंद्र से जन्मे मत्सरासुर की तपस्या तुम प्रत्यक्ष रूप से देखकर आ रहे हो। अब तुम ही गौरीपुत्र गणेश से परामर्श करके निर्णय करो कि हमें मत्सरासुर को वरदान देना चाहिए अथवा नहीं। जो आज्ञा पिताश्री। माता, आप अपने पुत्रों को समझाइए कि वे देवराज इंद्र, इस कैलाश पर ही नहीं, इस संसार में भी आशुतोष भगवान शिव का निर्णय अंतिम होता है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती।